नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सिस्टर स्क्वाड। ओहो मोड़ काट लिया इन्होंने तो, गड़बड़ हो गई। मेरे लोभिया पैसे मांग रहे हैं हर घर से अपनी दक्षिणा उठाते हुए। आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस पर्व के बाद हम अपने मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो आजकल मकर रेखा में है साउथ में, जिस वजह से वहाँ पे इस टाइम समर चल रहे हैं। और जब मकर संक्रांति का ये त्यौहार आता है तो इसके बाद जो है वो सूर्य मूव करना स्टार्ट कर जाता है नॉर्थ की तरफ, कर्क रेखा में। कर्क रेखा जिसके आसपास हम सभी हैं और आजकल यहाँ विंटर्स हैं। बट जैसे ही बाय द टाइम 2-3 मंथ्स के बाद जब यहाँ पे सूर्य पहुँच जाएगा तो यहाँ पे भी समर्स आ जाएंगे। बट इन सब में जो है वो एक्चुअल मूवमेंट अर्थ की है, सन की नहीं। सो दिस फेस्टिवल इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन। तो एक नए सीज़न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, तो इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, भले ही नेम्स डिफरेंट हैं, जैसे कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, तो सबके अपने तरीके हैं। बट द इंटेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इज सेम। इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो आपके अखरोट, मूंगफली और रेवड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे पास इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, हम जाएंगे लेने, है ना सबको। अखरोट तो है हमारे पास। आजकल विंटर्स चले हैं तो अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो मेंटेन होती है। तो हम बात करेंगे कि कुल्लू में हम किस तरह मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं और कुल्लू में हम इसको क्या कहते हैं। कुल्लू में इसे बोलते हैं माघे का साजा, मतलब माघरा साजा। इसमें क्या होता है कि जो आपका पोष महीना होता है वो खत्म हो जाता है और अगला महीना जो होता है माघ, वो स्टार्ट हो जाता है। प्लेन्स में काफ़ी जगहों पे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, तो लोग नई क्रॉप से जो है वो, जैसे राइस हो गए तो उनसे खिचड़ी बनाते हैं और हम भी खिचड़ी बनाते हैं। बट एगल अलग सा कि आसे आपने गोरा नहीं बनाते, हाँ नानी घोरे खिचड़ी गले अलग सा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जूब। जूब जौ की होती है, जो कि सभी छोटे जितने भी हैं अपने बड़ों से जो भी छोटा है तो वो सभी अपने बड़ों को जूब देते हैं। और उछनता इतनी एक्साइटमेंट होती ना कि मतलब ऐसा नीच भी नहीं दिया सब है। हाँ, और पहले रोज होती कि जूब बांध जाना भाई, थैले भरी भरिया। अगर कुल्लू में हम देखें कि हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से इस त्यौहार को मनाया है और हमें आगे सिखाया है कि किस तरह मनाना है, तो उनका एक मोटो रहा होगा। क्योंकि बचपन से लेके हम आज तक साजा देख के बड़े हुए हैं, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि उनका मोटो रहा होगा कि लोगों में एक फीलिंग जो मतलब अपनेपन की फीलिंग जो है वो सब में होनी चाहिए। मिलेंगे, जूब देंगे और मतलब बिल्कुल अच्छे से ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और ये कुल्लू में अभी भी ये चीज़ जिंदा है और लोग बड़े अच्छे से हर्षोल्लास से साजा मनाते हैं। तो आप इसके बाद देखिए कि हम किस तरह साजा मनाते हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ, अब आप देख लीजिए कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, बाय। अभी मैं इनको अपने साथ जो है साजे के लिए जो जूब होती है जो लोगों को देते हैं, उसके लिए अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि ये तोड़े और कल पूरे गांव में ये बांटने के लिए जाएंगे। आराम से, गिरना मत, बस। हाँ, इधर ही। ऐसे बीच में मत जाओ ना, चाची का खेत है ये, चाची मारेगी तुम्हें। ये जो है ये जौ है, जौ का घास बोलूँगी इसको, जौ है ये। दिखाओ अपने हाथ में, तोड़ के दिखाओ। कैसे देते हैं, चलो मुझे दे के दिखाओ। नमस्ते वापस लो। नमस्ते काबू। हैप्पी साजा। और मुझे तब से इंतज़ार था इन बच्चों का जो फाइनली आ चुके हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, वापस बढ़ के स्वभाव है के तेरे भाव की कांड डाली है, डालो। उसने भी तो खानी होगी नहीं।
आपको दे बेटा दे खान खान दे दाई यहाँ पर साक्षी और त्रिशु दादी जी को झूप दे रहे थे, लेकिन हमारी दादी जी इतने शाय है कि वो कैमरा देख के और भी ज़्यादा शर्मा गए। उन्होंने एक बार भी कैमरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए कौन आ रहे हैं हमारे सामने से। ओहो मोड़ काट लिया इन्होंने, तो गड़बड़ हो गई। आ गए हैं पापा जी। घेरा मेरी जूरी है देणी जुबारी डाड़ी सजलागा माघेरा हो सजलागा माघेरा मेरी जूरी है देणी जुबारी डाड़ी सजलागा माघेरा मारे सिपाहुण मेरे लोभिया हाउ बेशी तो न्याड़े सजलागा माघेरा। नमस्ते एवरीवन। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि संधू, साक्षी और पंचू अपने घर में किस तरह से साजा मना रहे हैं, बड़ी मम्मी किस तरह से साजा मना रही है, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरी मम्मी रोड बोबरू तैयार कर रही है देवी देवताओं के लिए। और इस तरह से हमारे जो है मेरे घर में भी साजे की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाल अभी गीले इसीलिए थोड़े से अलग से लग रहे हैं, पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी अपनी दादी के घर, दादी को दूँगी जूब और थोड़ा सा अपने गांव में घूमूंगी जूब लेके। तो अब मैं जूब लेके निकल चुकी हूँ कमाई करने के लिए। अब आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए इन घरों में जाने वाली हूँ मैं अपनी आज की मेरी जूब देने। गाय बढ़ गई है सच में, माय गॉड। अब हमें इनके पीछे से निकलना होगा, यहाँ से इधर से, हर जगह गाय ही गाय। ओहो वाह व्हाट अ स्टाइल। अब हमारे मुझे दादाजी को हम जुड़ देंगे। डॉग वीडियो बन गया जी। इस तरह से हम पैसे मांग रहे हैं हर घर से अपनी दक्षिणा उठाते हुए रेस्ट कर रहे हैं। इसमें थकना भी होता है, चलना बहुत ज़्यादा होता है, एक एक आदमी को पकड़ना होता है। और इस थैले में खिला जो मैंने आज कमाई है, आधी इसमें शीनों की भी है। बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है वरना ज़्यादा मज़ा आता। शाम को नानी के घर में मज़ा आएगा। छोटी नानी के वहाँ जाएंगे पहले, उसके बाद जाएंगे अपनी नानी के घर। बहुत कमाई कर ली है, घर जाके गिनूंगी कितना हुआ कितना नहीं। छोटे में हम लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते थे इस साजे के लिए, क्योंकि इसमें हम जब ये जूब देते थे, आप लोगों को घास दिख रही होगी पर हमारे में से जूब बोलते हैं, जब भी हम ये जूब जो है अपने से बड़े उम्र के लोगों को देते हैं, अपने परिवार में देते हैं, तो वो लोग खुशी से हमें खिला, रेवड़ी और मूंगफली देते हैं और कुछ लोग पैसे भी देते हैं। इसने सोचा जय दे करने को बोला, दोबारा जय दे कर रहा है। तो अब हम नानी के घर निकल चुके हैं। बड़ी बड़ी बहनों में आज शायद मैं ही सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मैं, उसके बाद साक्षी, उसके बाद पंचू है ना, उसके बाद भी तीन लड़कियां हैं, बाकी कोई भी आज नहीं। हम सिर्फ 3 हैं। 2 शिप्ला में एक दूसरे के साथ ही जो मनाएंगी, बाकी हम आज नानी के घर जा रहे हैं। और
अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी नानी के घर। सबसे पहले हम वहीं जाते हैं जूब देने और उसके बाद हम जाएंगे नानी के घर। फ़िलहाल फटाफट छोटी नानी के वहाँ पे जूब दे के फ्री होते हैं, फिर चलेंगे। और यहाँ पर दिव्य मुझे बहुत ही प्यार से जूब दे रहा था। हमें तो साजे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी हमारा व्लॉग मज़ेदार लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।